आचार्य रघुवीर पत्रिका। महामनीषी आचार्य रघुवीर का अतुलनीय योगदान महापुरुषों के चरित्र चित्रण को सरल भाषा में लोगों के सामने रखने के लिए चर्चित लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाम पहारिया की माटी के हैं दीप शीर्षक से वर्ष 2005 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई। श्याम प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित 104 पृष्ठों की इस पुस्तक में लेखक ने देश के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के चुनिंदा 37 महापुरुषों की यशोगाथाएं लिखी हैं। इनमें नचिकेता, भगवान श्री राम, समाज सुधारक कबीर, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, महर्षि दयानंद, गुरु गोलवलकर, डॉक्टर हेडगेवार का जन्हा वर्णन है। वहीं महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त एवं आचार्य रघुवीर सम्मिलित हैं। पुस्तक में आचार्य जी पर लिखे गए लेख से चुनिंदा संपादित अंश यहाँ साभार प्रस्तुत हैं। संपादक संस्कार, संस्कृत और संस्कृति के लिए संघर्षरत रहते हुए बहुभाषी भाषा विज्ञानी आचार्य रघुवीर ने तिब्बत, चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया आदि देशों में भारतीय संस्कृति से संबद्ध विषयों पर भाषागत खोज में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिससे संसार की प्राचीन भाषाएं अपने सामर्थ्य और अर्थ गौरव को पुनः प्राप्त कर विश्व में श्रेष्ठता सिद्ध कर सकें। भाषाई शब्दों की क्लिष्टता को विश्व की अन्य भाषाओं के संदर्भ में दृष्टिपात करते हुए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी के रूप में प्रतिष्ठापित करने का आचार्य रघुवीर का प्रयास स्तुत्य रहा है। उन्होंने विश्व के भाषा विज्ञानियों में अपने श्रम से अर्जित शब्द ज्ञान को ऐसा उद्घाटित किया कि भारत की संस्कृति और संस्कारों को विश्व के मनीषियों ने नतमस्तक होकर सर्वश्रेष्ठ और सर्वांगीण रूप में स्वीकार किया। आचार्य रघुवीर ने यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान सम्मेलन में भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों की व्युत्पत्ति को लेकर आपने सिद्ध कर दिखाया कि तिब्बत, चीन, मंगोल, कोरिया, जापान, श्रीलंका, बर्मा, थाई देश, कंबोज, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के साहित्य संस्कृत के शब्दों से प्रभावित व अनुप्राणित हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि वैदिक वाङ्मय संस्कृत शब्द का समृद्ध ग्रंथ है। 1934 से 1936 तक आचार्य जी ने महाभारत पर गहन अध्ययन ही नहीं किया बल्कि बंगाली, देवनागरी, तेलुगु व मलयाली भाषा में उपलब्ध महाभारत की पांडुलिपि एकत्रित कर चुके थे और इंडोनेशिया से 10वीं शताब्दी की कवि भाषा में लिखी हुई महाभारत की पांडुलिपि को एक सूत्रता में जोड़ने में अदम्य उत्साह दिखाते हुए महाभारत पर कार्य किया। इसी प्रकार 1936 में आचार्य रघुवीर ने वाल्मीकि रामायण पर वृहद शोध कार्य की योजना का प्रारूप तैयार किया। आचार्य रघुवीर ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जोग्या नामक नगर के समीप स्थापित मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण के चित्रों को बड़े श्रम से संकलित किया। आचार्य रघुवीर संस्कृत भाषा को इसकी गहनता, विशालता, वैज्ञानिकता और समृद्धता को देखते हुए भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। संस्कृत के बिना भारत के उत्कृष्ट साहित्य वेद, रामायण, महाभारत, जैन साहित्य, गीता आदि ग्रंथों को समझना संभव नहीं। विदेशी आक्रमणों ने भारत की संपदा संस्कृत साहित्य को विनष्ट कर अपना वर्चस्व रखा। अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, जापान, बर्मा, थाई देश, श्रीलंका, कंबोज आदि देशों से दुर्लभ संस्कृत साहित्य का संग्रह एवं अध्ययन कर भारत की समृद्ध संस्कृति को जानना चाहिए। साहित्य और जीवन के मूल्य सनातन होते हैं। उनका परिरक्षण, परिमार्जन और परिवर्धन की आवश्यकता होती है, जिससे भारत में स्वाभिमान और स्वावलंबन की पूर्ण प्रतिष्ठा हो सके और भारतीय संस्कृति विश्व गुरु के आसन पर आरूढ़ हो सके आचार्य रघुवीर द्वारा 1934 में लाहौर में सरस्वती विहार की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था विलुप्त एवं नष्ट किए गए संस्कृत साहित्य को अन्य देशों एवं भाषाओं में उपलब्ध ग्रंथों को सहेज कर एक स्थान पर पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन का केंद्र बनाना, जो राष्ट्रोत्थान का एक पावन केंद्र बन सके। सरस्वती विहार को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन कल्चर कहा गया है। सरस्वती विहार को आचार्य जी ने विशेष परिस्थितियों में लाहौर से 1946 में नागपुर तथा नागपुर से 1956 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। इंडोनेशिया, श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चीन, मंगोलिया, साइबेरिया, बर्मा, कंबोज, रूस, अफगानिस्तान आदि देशों में जाकर आचार्य रघुवीर ने भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के सूत्र खोजे और उन्हें जोड़कर सरस्वती विहार को साकार किया।
भारत में हिंदी के उत्थान के लिए विज्ञान, प्रशासन, व्यवसाय, शिक्षा, अन्वेषण, उद्योग आदि के संचालन के लिए हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के सरल, सहज और भावबोध शब्दों के गढ़ने में आचार्य रघुवीर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने भाषा को राष्ट्रोन्नति का सोपान माना है। वैज्ञानिक परिभाषित शब्दावली का पुणे में एवं वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 सितंबर 1945 को डॉ. राधाकृष्णन के कुलपति काल में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सभी बड़े प्रभावित हुए आचार्य रघुवीर के इस प्रयास से। आचार्य जी ने अपने जीवन काल में 2 लाख हिंदी शब्दों को गढ़ा। वे 20 लाख हिंदी शब्दों की रचना कल्पना में थे। हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। वैज्ञानिक शब्दावली आयोग बना। 2% लोग ही अंग्रेजी जानते थे। हिंदी 42% बोली जाती है। हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हुई पर पदारूढ़ नहीं हो सकी। आचार्य रघुवीर द्वारा चलाया गया राष्ट्रभाषा आंदोलन सफलता की ओर अग्रसर होने लगा। हिंदी हमारी प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी से ध्वनि आधारित है। आचार्य रघुवीर जनवरी 1962 में चीनी आक्रमण के संदर्भ में कांग्रेस की उपेक्षा के कारण मतभेद होने पर कांग्रेस से अलग हो गए और दिसंबर 1962 में ही भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद का भार संभाल लिया। आचार्य रघुवीर काती मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के उद्घोषक थे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी दल की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हीं के चुनाव अभियान में आचार्य रघुवीर दिल्ली से निकले थे। 14 मई 1963 को लौट रहे थे तभी कानपुर के पास सड़क दुर्घटना में परलोकवासी हो गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 61 वर्ष थी। आज उसी स्थान पर आचार्य रघुवीर के नाम से एक विद्यालय चल रहा है। आचार्य रघुवीर को हिंदी का आधुनिक पाणिनि कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बहुभाषाविद आचार्य रघुवीर को हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञानी के रूप में सदा याद किया जाता रहेगा। यदि काल के क्रूर हाथों से आचार्य रघुवीर न छीन लिए गए होते तो हिंदी की शब्द सामर्थ्य आज असीम गुणा बढ़ी होती, जो विश्व पटल पर हिंदी को प्रतिष्ठित कराने में बड़ी सुगमता रहती। आचार्य रघुवीर ने हिंदी की जो सेवा की वह सदैव याद रहेगी। वे हिंदी के अनन्य उपासक थे।